राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका ध्येय वाक्य है विद्या अमृतम अश्नुति। प्राक कथन। भारत में बच्चों का भली भांति पालन पोषण करने की समृद्ध परंपरा है, जिसे संस्कार के रूप में जाना जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले ये संस्कार बच्चों के जीवन के आरंभिक 8 वर्षों में पर्याप्त देखभाल का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ताकि बाद के वर्षों में उनके विकास, व्यवहार और क्षमताओं के प्रत्येक आयाम को अनुकूल रूप से आकार दिया जा सके। इस स्तर के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के 5 बुनियादी वर्षों 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग को उपयुक्त रूप से स्कूली शिक्षा के दायरे में लाने की अनुशंसा की गई है। एक व्यक्ति का अपने पूरे जीवन काल में सीखना, सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार और उसका समग्र स्वास्थ्य इसी अवस्था पर निर्भर करता है। इसके अलावा बच्चों को संज्ञानात्मक क्षेत्र में साक्षरता, संख्या ज्ञान, रचनात्मक और सौंदर्य संबंधों की समझ बनाने के लिए उनके शारीरिक एवं गत्यात्मक कौशल के विकास हेतु परिश्रम के साथ समर्थन की भी आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस स्तर के लिए एक विशेष राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अनुशंसा की जाती है, जो न केवल आधारभूत स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने बल्कि स्कूली शिक्षा के अगले चरणों में इस गति को आगे ले जाने के लिए व्यापक रूप से संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करती है। बुनियादी स्तर की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज यानी NCFFS में आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को भारतीय संस्कृति और लोकाचार में निहित करने की अनुशंसा की गई। इसमें घर पर ही बच्चे के अपने ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के साथ अनुभवों को एकीकृत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसे स्कूल परिसर में ही विकसित किया जाएगा। यह पुस्तकों से सीखने की प्रचलित प्रणाली से परे एक अनुकूल खेल पद्धति और दक्षता आधारित अधिगम प्रणाली की ओर विस्थापन का प्रतीक है, जहां बच्चे जो करते हैं और सीखते हैं उसमें उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस अनुशंसा के बाद बुनियादी स्तर के लिए पाठ्यक्रम को पंचकोशीय विकास, मानव व्यक्तित्व के 5 आयामों का विकास की वैचारिक नींव पर तैयार किया गया है, जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्ट किया गया है, जो स्वयं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का एक भाग है, ताकि व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य का अनुभव करने में सक्षम बन सके। इस प्रकार किसी व्यक्ति के समग्र विकास के समकालीन दृष्टिकोण के साथ भारत के पारंपरिक सभ्यता ज्ञान का सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रयास की सफलता स्पष्ट रूप से उन चरणों पर निर्भर होगी जो आंगनवाड़ी, स्कूल और संबंधित संस्थानों में इस स्तर पर बच्चों में उपयुक्त दक्षता विकसित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु उठाए जाएंगे। इन प्रयासों की सफलता हेतु अनुशंसित पाठ्यचर्या मुद्रित तथा ऑनलाइन रूपों में उपलब्ध एवं अनुशंसित विभिन्न अधिगम और शिक्षण सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता है। माता पिता को भी आंगनवाड़ी, स्कूलों और संबंधित संस्थानों के मार्गदर्शन में इसे सावधानीपूर्वक अपनाना चाहिए। पाठ्यक्रम के संकल्पनाकारों ने अलग अलग दक्षताओं के विकास में अपनी भूमिका निभाई है, जिन्हें अधिगम के 5 वर्षों
में क्रमिक रूप से विकसित किया जाना है। इस कार्य के दौरान उन्होंने सामग्री की मात्रा से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया है। उन्होंने बुनियादी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के पुनर्गठन और पुनः अभिमुखीकरण के माध्यम से इसे पूर्ण किया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाल मनोविज्ञान पर अधिक ध्यान देने और विद्यालयों में अधिगम और शिक्षण के लिए उपलब्ध समय को ध्यान में रखा गया है। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के प्रशिक्षकों और उनके साथ कार्य करने वाले अन्य सभी को सक्षम बनाने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के क्रियान्वयन हेतु उन्मुख नामक इस प्रशिक्षक संदर्शिका को विकसित किया गया है। इस संदर्शिका में दक्षता आधारित गतिविधियों के संचालन हेतु मार्गदर्शन किया गया है। ये गतिविधियाँ सरल, रुचिकर और बच्चों को गतिविधियों से जोड़ने वाली हैं। इस संदर्शिका को समावेशी प्रकृति का बनाया गया है, साथ ही हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखा गया है और प्रशिक्षकों, शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों की क्षमता विकास के लिए इसमें पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं ताकि वे बच्चों को स्वयं सीखने का व्यावहारिक अनुभव दे सकें। इस संदर्शिका में कला और शिल्प कार्य को गतिविधियों में एकीकृत किया गया है, जिसमें माध्यम से शिक्षक बच्चों को ऐसी गतिविधियों में निहित सौंदर्यबोध की सराहना करने के लिए जागरूक और प्रेरित करते हैं। इस संदर्शिका में अंतर्निहित संकल्पनाओं को अपने स्वयं के संदर्भों से में सरलता से संचालित करने के लिए स्थितिजन्य जागरूकता भी प्रदान की गई है। इस संदर्शिका में सीखने की भरपूर सामग्री के साथ विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान किए गए हैं। खिलौने और खेलों के माध्यम से सीखने की विभिन्न तरीकों को एकीकृत करने के साथ साथ कई अन्य गतिविधियां और ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो बच्चों को महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित करने हेतु प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त संदर्शिका में प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए विस्तृत विषय सामग्री और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हैं, जिनसे बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में भरपूर सहायता मिलेगी। इस संदर्शिका में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिगम शिक्षण की सामग्री में स्थानीय दृष्टिकोण के साथ स्थानीय सामग्री से जोड़ने की पर्याप्त गुंजाइश रखी गई है, जिसे वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं के आधार पर अनुसार विकसित कर सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद बुनियादी स्तर हेतु इस पाठ्यक्रम और अधिगम शिक्षण की सामग्री को विकसित करने के लिए गठित समिति द्वारा किया गया गहन परिश्रम सराहनीय है।